अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का जिस तरह से आगाज़ हो चुका है, रहमतों, बरकतों और सआदतों का ये महीना है। और इस महीने में जहां पर अल्लाह ताला हम देखते हैं कि हमारे दस्तरखान इतने वसी कर देता है, रहमतें जो हैं वो निछावर करता है, रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है, तो हम सबको उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें शुक्र इस बात का अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान दिया है ताकि हम उसका शुक्र अदा कर सकें, रोज़े रख सकें और उसकी इबादत गुजारी में वक्त गुजार सकें। तो हमें इस चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए। फिर वो जो नेमतें हमारे दस्तरखान पर उतार रहा है, हमें सहरी और इफ्तार से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने की सादत जो है वो दे रहा है। हम उससे देख रहे हैं कि लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, सहरियाँ कर रहे हैं, इफ्तारियाँ कर रहे हैं और बेशबहा नेमतें हमारे दस्तरखानों पर सजी हुई होती हैं। तो जब हम उनको नेमतों को अवेल कर रहे हैं, जब हम उन नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर शुक्र अदा करना भी हमें सबसे ज़्यादा लाजिम है कि उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नेमतें मैसर नहीं हैं। और हमें शुक्र अदा करने के साथ साथ उन तमाम लोगों की निशानदही करना, उनको तलाश करना भी ज़रूरी है कि इस रमज़ान मुबारक कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको ये नेमतें मैसर नहीं है। तो हम अपने दस्तरखान को वसी करते हुए उनकी मदद करें और उन तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ, ताकि जो अल्लाह ताला हमें नवाज रहा है, जो अल्लाह ताला हम पर रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल रहा है, हम भी किसी के लिए मदद का सबब बन सके। तो इसी बात के साथ शो का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें कि उसने हमें रमज़ान दिए, रहमतों का महीना दिया और हमें ये तौफीक दी कि हम किसी को अपने साथ शामिल कर सकें और उसकी मदद कर सकें। तो शुक्र और मदद ये अपने रमज़ान में मोटिव रखें कि अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त में यहाँ तक ला खड़ा किया है। तो जनाब, कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए तो कोरोना का जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव में हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है और मुल्क के तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और फ्रंट लाइनर्स हैं, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, आर्मी ऑफिसर्स और दीगर लोग शामिल हैं, जो कि हमारी वजह से सड़कों पर हैं, बाहर हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। तो एक तो हमने उनका ख्याल रखना है, क्योंकि रमज़ान की सूरत हाल भी है, रोज़े भी हैं लोगों के, तो उसमें यकीनी तौर पर हम ऐसा ना करें कि हमारी वजह से उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। तो सूरत हाल क्या है, फिगर्स क्या हैं, केसेस की तादाद कहाँ तक पहुँची है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो हुसैन, बताइएगा अब तक जो मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद है वो कितनी हो चुकी है और रिकवरीज के क्या फिगर्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ान में हम देखते हैं कि वैसे ट्रैफिक भी कम होती है, सड़कों पर लोग भी जो है वो कम होते हैं, रश भी कम होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक अब तक जो है वो 13,327 जो लोग हैं वो कोरोना वायरस के मरीज़ जो है वो शिकार हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो पंजाब की है, जहां पर 5,400 जो है वो कुछ है, और इसी तरह जो है वो 5,446 जो है वो मरीज़ पंजाब में हैं, जबकि 4,615 मरीज़ जो है वो सिंध में हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 1,864 तादाद है और बलूचिस्तान में 781 तादाद है। गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम देखें तो इस माह के शुरू में जो है वो दूसरा जो है वो सूबा हम कह सकते थे कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मरीज़ थे, चूँकि ज़ायरीन की तादाद जो है वो ज़्यादा गिलगित से थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिकवरी की है और वहाँ पर तादाद जो है वो 318 है। आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 59 मरीज़ हैं, लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें तो मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस्लामाबाद में तादाद 245 तक पहुँच चुकी है। अगर हम अमवात की बात करें तो टोटल 281 अमवात हो चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12 नई अमवात हुई हैं। अगर हम रिकवरी की बात करें तो वो भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त पूरे मुल्क में
में 13,000 में से जो सेहतयाब होने वाली मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 3,029 हो चुकी है। तो जो सेहतयाब होने वाले मरीज़ हैं उनकी तादाद भी मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है, जो कि खुशाइन बात है। और दूसरी जानिब जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ चुकी है और इस वक्त तक पूरे मुल्क में 1.5 लाख जो है वो टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,300 टेस्ट जो है वो किए गए हैं। जी ठीक है, तो टेस्ट सिटी में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो टेस्ट रिपोर्टिंग है वो भी उसकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ ये बताइएगा हुसैन अहमद के लॉकडाउन में रिलीफ मिला है, लोग सड़कों पर कुछ हद तक नज़र भी आ रहे होते हैं और रमज़ान मुबारक का जब से आगाज़ हुआ है तो ख़ास तौर पर शॉपिंग वगैरह में इजाफा हो जाता है, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें लोग निकल रहे हैं। तो सड़कों पर क्या सूरत हाल है? क्या जो SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से और आवाम की जानिब से? जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की एक ही सूरत हाल है। लोग जो है वो घरों से निकल आते हैं और सारा दिन जो है वो सड़कों पर रश भी हम उसी तरह देखते हैं। SOPs पर उस तरह अमल दरामद भी नहीं हो रहा और जो इदारे हैं वो भी काफ़ी जो है वो बेबस है, चूँकि ज़ाहिर है तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उन्हें भी जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना है। इस तरह हमने देखते हैं कि सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी जो है वो खुल जाती है, वहाँ पर रश लग जाता है। शाम को अफ्तारी के वक्त हम देखते हैं कि फ्रूट मंडी जो है वहाँ से लोग फ्रूट ज़ाहिर अफ्तारी के लिए ख़रीदते हैं, वहाँ पे भी अच्छी खासी जो है वो रश होती है। इससे पहले जो सहरी का टाइम है उस वक्त भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो रश हो जाती है। लोग जो है वो हलवा पूरी नान निकल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए या अपनी ज़रूरत की अशिया लेने के लिए, तो पाबंदी नहीं कर रहे और एहतियात नहीं कर रहे जो SOPs बनाई गई हैं उनसे मुताल्लिक, और ना ही दुकानदार इस पर अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने हमें अपडेट किया। अपना ख्याल रखिएगा। जब शॉपिंग के लिए जाना है तो किस हद तक एहतियात करनी है, या जो फल फ्रूट सब्जियां वगैरह जो हम दीगर इस्तेमाल की चीज़ें घर में लेकर आ रहे हैं बाहर से, उसमें किस हद तक और कैसे हमें एहतियात करनी है, बात करेंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सरवर मलिक साहब मेरे साथ हैं, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर सरवर मलिक साहब। और साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब भी मेरे साथ हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं जनरल हॉस्पिटल के। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया और रमज़ान मुबारक आप लोगों को भी। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि जब शॉपिंग करने जाएं, फल फ्रूट और सब्जियां वगैरह ख़रीदें, तो जो शॉपर्स ले रहे हैं, नोट एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें हमें कैसे बचना है और एहतियात कैसे करनी है? डॉक्टर सरवर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया रिमशा। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो और उम्मीद अल्लाह ताला की पाक ज़ात पर करता हूँ कि यह महीना हमारे लिए बाइस रहमत साबित हो। बहुत अहम सवाल है कि शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं जिसकी वजह से रश बहुत होता है और उसमें शॉपिंग बैग्स या नोट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ज़रिए से भी वायरस के फैलने का ख़तरा होता है। पहली बात तो ये है कि कोशिश करके शॉपिंग के लिए बहुत कम से कम जाना चाहिए। अगर शॉपिंग के लिए जाना भी ज़रूरी है तो एक ही मरतबा जाके अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को साथ लेके आना चाहिए। और इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपको चीज़ें आपके घर में पहुंचाई जाती है। तो जब तक इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और आगे इसके फैलने के चांस बढ़ रहे हैं। यूँ ही हम घर से निकलें, अपने साथ फेस मास्क को साथ रखना चाहिए और उसका पहनना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाएं हम पब्लिक प्लेसेस में, और साथ सैनिटाइज़र को अपने साथ रखें। जब भी आप नोट देते हैं या शॉपिंग बैग्स में हाथ लगाते हैं, किसी भी चीज़ में हाथ लगाते हैं, उसके फ़ौरन बाद सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि शॉपिंग के लिए जब भी जाएं फासले पे रहें, कम से कम 6 फीट का फासला होना चाहिए, करीब करीब खड़े नहीं हो जाए। अगर शॉपिंग मॉल्स या शॉपिंग की जगहों में ATM कार्ड की सहूलत है तो बेहतर ये ATM कार्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ATM कार्ड जब वापस लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट से वाइप करना चाहिए और उसके बाद अपने साथ रखें। जब आप घर वापस आते हैं तो उसमें भी आपने अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक धोना है। और उसके बाद बेहतर ये है कि आप शावर ले लें और दूसरे कपड़े पहन लें। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं उसको एक कमरे में रख लें और उसके 2-3 दिन के बाद धोना चाहिए। अगर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो हम किसी हद तक इस मौजी या वबाई बीमारी से बच सकते हैं। आपने देखा कि ये वायरस एक इंसान से शुरू हुआ था दिसंबर के आखिर में और अभी तक तकरीबन 30 लाख के करीब लोगों को मुतासिर कर चुका है।
और तकरीबन ये 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें निकल गया है। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और दिन ब दिन इनके लोगों के मुतासिर होने की शरह भी बढ़ रही है और अमवात की शरह भी बढ़ रही है। शुरू के 90 एहतियात ही आप करेंगे तो आप इससे महफूज रहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फरीद ज़फ़र साहब की तरफ बढ़ते हैं। और प्रोफेसर साहब, जैसे कि अभी बात हुई कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर एक तो अमल दरामद करें, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप फल फ्रूट ख़रीदने जा रहे हैं रोज़मर्रा, क्योंकि रमज़ान में ज़रा ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, सब्ज़ी वगैरह ख़रीदें, तो एक तो इसको वॉश करना और ये सारी चीज़ें करना कितना ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब जब मौजूद होंगे फरीद ज़फ़र साहब, तो उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ ये डॉक्टर सरवर साहब, जो आपने भी अभी कहा कि स्टोर्स वगैरह में जब लोग जा रहे हैं तो ट्रॉलीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सैनिटाइज किया जा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है कि ये वायरस किसी भी चीज़ से फैल सकता है। अगर कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो उसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए हवा में महलिक रहता है। कहते हैं कि 2 से 3 घंटे तक, उसके बाद ये जिस जगह में छींकता है या खांसता है उस जगह में नीचे गिर जाता है, चाहे वो ट्रॉली की शक्ल में हो या किसी और चीज़ की। उसके अलावा अगर किसी इंसान ने छींका है, खांसा है, उसकी वजह से वायरस कहीं पे गिरी, उसमें दूसरा इंसान हाथ लगा लेता है तो ये उसके हाथ में लग जाता है। अगर वो हाथ किसी ट्रॉली में या किसी और चीज़ में लगा लेते हैं तो उससे उसमें भी मुंतकिल होने का चांस होता है। तो इस वजह से बेहतर तो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रॉलीज़ को हर 2 से 3 घंटे के बाद क्लोरीन वाले वाटर से या ब्लीच पाउडर के साथ उसका एक ख़ास मकदार से तनासुब बनाया जाता है। 1 गिलास ब्लीच पाउडर की मकदार को अगर आप 49 गिलास पानी के साथ मिला लें तो एक अच्छी मकदार बन जाती है। उससे आप धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि फेस मास्क का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके। जैसे आपने कहा ना कि अभी तक इसका इलाज नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। न अभी इस वक्त तक, आज के दिन तक, न इसके बारे में इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन मौजूद है और न ही कोई दवाई है। लोग बहुत सी मलेरिया की दवाइयाँ और इस तरह की दवाइयों को प्रमोट करते हैं कि ये देने से ठीक होता है। उसकी बहुत ही मामूली सी स्टडीज़ में फ़ायदा साबित हुआ, लेकिन बाद में जो बड़ी स्टडीज़ हुई है जिसमें पेशेंट की तादाद ज़्यादा हो गई थी, उसमें उसका कोई फ़ायदा अभी तक साबित नहीं हुआ। तो बिला ज़रूरत मुस्तनद डॉक्टर से पूछे बगैर खुद से ये मलेरिया की दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये भी देखा गया है बाज़ औक़ात इस तरह की दवाएँ इस्तेमाल करने से फ़ायदे के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और दूसरी अहम बात, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से नाज़रीन को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा हमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखना है। पैनिक इस वजह से नहीं होना है। इस वायरस में आम तौर पर ये होता है 30% लोग ऐसे होते हैं उनमें तो अलामात होती ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे इंसानों को वायरस के मुंतकिल करने का सबब बन जाते हैं। लेकिन 50% लोग ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल मामूली सी अलामात होती है, जिसमें सिर्फ हल्का सा बुखार और बॉडी एक्स होते हैं या खांसी होती। लेकिन जो 15 से 20% लोग होते हैं उनमें अलामात ज़्यादा होती। उनमें से भी सिर्फ 5 से 3% के लोग के करीब लोग क्रिटिकल होते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, लेकिन पैनिक नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल बेहतियाती करें। तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, क्योंकि इसका अभी तक इलाज और वैक्सीन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो एक और चीज़ ये कि अगर किसी को पता चल जाए कि इसमें अलामात ज़ाहिर हैं और टेस्ट के लिए दे दिया जाता है अपना सैंपल, तो उसके बाद तक भी उसे अपने घर में किस तरीके से आइसोलेट होना है, क्योंकि जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हैं या वो उसी तरह से नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा तो वो मुश्किल हो सकती है। तो घर में क्या बिहेवियर होना चाहिए अगर किसी में अलामात हों और टेस्ट के लिए वेट कर रहे हों कि रिजल्ट्स आने तक, तो इस टाइम पीरियड में किस हद तक एहतियात करनी है और आइसोलेशन कैसे रखनी है? रमशा, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंतहाई सवाल आपने पूछा है और इसको नाजरीन को इस सवाल का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी अलामात आ जाएं तो जो ही अलामात शुरू हो जाएं फ़ौरन हमने अपना आप को आइसोलेट करना है, क्वारंटीन पे जाना है, घर के किसी एक कमरा अपने लिए मुख्तस करें और उसमें रहे जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। इसकी वजह यह है कि अगर हम क्वारंटीन नहीं करते हैं, अपना आप को आइसोलेट नहीं करते हैं, तो हमारे घर के जो बाकी अफराद हैं हमारी वजह से उनके मुतासिर होने का बहुत ज़्यादा चांस है।
तो इस वजह से पहले दिन से ही हमें जो ही पता चले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है, रिज़ल्ट नहीं आता, उस वक्त तक हमें आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। अगर हम आइसोलेट नहीं करेंगे तो उससे हमारे घर के अफराद मुतासर होंगे। अगर वो हमारे घर के अफराद का किसी और से रब्ता होता है या किसी और से मिलते हैं, हालांकि शुरू के दिनों में इसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो उनसे उनको भी मुंतकिल होने का ख़तरा होता है, क्योंकि ये वायरस इसी तरह से फैला है और इसी तरह से फैल रहा है। सही। एक कॉलर है हमारे साथ, राजा तारिक अजीज, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। क्या जी बोले, आवाज़ आ रही है आपकी। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मौसम के हिसाब से ऐसा ग़िज़ा या ऐसी फूड बताएं जो इंसान की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ा दे। ठीक है जी डॉक्टर। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें बाहर की चीज़ें तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, और इस पेंडेमिक के दौरान तो बिल्कुल बाहर की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। घर की बनी हुई सब्ज़ी, दालें, घर में जो भी बनता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट का आप ज़्यादा से ज़्यादा और ताज़ा सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम फ्रूट, तमाम ताज़ा सब्जियां, घर की चीज़ें, दूध, गोश्त वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने का बायस बनते हैं। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इफ्तार जब हम कर रहे होते हैं डॉक्टर सरवर साहब, तो फौरी तौर पे, क्योंकि हमारी इफ्तार का जो एहतमाम होता है उसमें समोसे, पकोड़े और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इस वक्त तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना आप समझते हैं कि शायद ज़रूरी है, या आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने करना भी हो, या फौरी तौर पर आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करें रोज़ा खोलते ही? रिमशा, ये बहुत अच्छा सवाल है और अहम सवाल है, लेकिन इस वक्त पहली बात तो मैं ये बताता चला जाऊँ नाजरीन को, इस वायरस के बारे में हमारे पास नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी इस वक्त तक, और नहीं बहुत मालूमात है। इसके बारे में जो तफसीलात आएगी वो आज से तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद आएगी, जब बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च के रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे। इस वक्त हमारे पास मामूली सी मालूमात है और इसके मुशाहिदे पे ही हम बात कर लेते हैं। जहाँ तक तली हुई चीज़ों का है इस्तेमाल है, उसका इस वायरस के फैलने से या किसी इंसान को इसके बढ़ने का अभी तक कोई शवाहिद हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन वैसे ही अपनी सेहत के ख़याल के लिए तली हुई चीज़ों का इज्तनाब करना चाहे। अगर आपने इस्तेमाल भी किया तो कम से कम मकदार में इस्तेमाल कर लें। बाकी जो कुदरती चीज़ें हैं, जिसमें फ्रूट्स है, दूध है, गोश्त है और खजूर वगैरह है, इनका अच्छा सा इस्तेमाल करना चाहे। अगर कोई मरीज़ है या किसी को किसी वजह से इनमें से कोई चीज़ मना नहीं की गई तो आप इनका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी की अच्छी खासी मकदार को लेना चाहे, क्योंकि गर्मी का मौसम है और डिहाइड्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, अब्दुल समद, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिमशा बेटा, मैं बोल रहा हूँ पेशावर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन करना था मैंने कि आजकल चूंकि मौसम चेंज हो रहा है तो रूटीन में छींक आ जाती है, या थोड़ा सा आदमी वैसे ही फ्लू हो जाता है रूटीन का, तो ऐसे बंदे को भी उसी तरह एहतियात करनी चाहिए जो आप बता रहे हैं, जो पेशेंट्स की छींकें होती हैं या पेशेंट्स की जो फ्लू वगैरह का होता है। अब रूटीन में एक छींक आ जाती है तो उसको भी सेम, उसके लिए भी सेम एहतियाती तदाबीर है। सही है। अब्दुल समद साहब, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल करते हैं। प्रोफेसर फरीद जफर साहब को भी शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर फरीद जफर साहब के, जो छींकें आ रही हैं नॉर्मली जिन लोगों को आती हैं या अभी मौसम की तब्दीली की वजह से भी आ रही हैं, तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? क्या उन्हें भी उसी तरीके से एहतियात करें जैसे कि कोरोना के लोगों को बता रहे हैं पेशेंट्स को? देखिए जी, इन्होंने एक तो बहुत अच्छा सवाल किया कि इन्होंने कहा जो नॉर्मल फैला होता है फ्लू। देखिए आजकल इसके कोरोना के अलावा भी फ्लू आया हुआ है, तो इसमें अगर फ्लू के सिम्टम्स आते हैं तो इनको लाजमन उसके लिए ये इनको जाके रुजू करना चाहिए, और इनका टेस्ट तो कोविड-19 का, कोरोना का लाजमन होना चाहिए। और उसके बाद ये कि इनको घर में आइसोलेट करना चाहिए। अगर सिम्टम 1-2 दिन में इनके ठीक हो जाएं तो फिर ये घर में ही रहें और अपने आप को क्वारंटीन करें। अगर इनका ख्याल है कि ये सिम्टम जो है फ्लू बिगड़ रहा है या साथ में खांसी शुरू हो गई या बुखार शुरू हो गया, तो फिर इनको टेस्ट लाजमन कराना चाहिए, वरना अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए इस वक्त।
और साथ में कोई एंटी एलर्जिक ले लेनी चाहिए। सही है। दूसरी तरफ ये कि हमें घरों में किस हद तक एहतियात करनी है, और दूसरी तरफ ये भी हम बात कर रहे थे अभी प्रोफेसर साहब कि जब हम शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, सब्जियां फ्रूट वगैरह लेने जा रहे हैं, तो उस वक्त कैसे एहतियात करें, और घर में आएँ उन चीज़ों को लेके तो कैसे उनको धो लें, या किस तरह से हमें जो है ना वो बचना है इस वक्त? देखिए जी, एक तो जो चीज जो भी खाने पीने की है उसको नेचुरली हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह धो के और फिर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि आजकल थोड़ा सा रिकमेंडेशन चल रही है कि आप कच्ची सब्जियां और वो चीज़ें ना ही खाएं, और एक प्रॉपरली कुक फूड खाएं ताकि ये उसमें जो वायरसेस हैं ये उसके बीच में ख़त्म हो जाएं। और जहाँ तक शॉपिंग का या ग्रोसरी करने की काम, उसमें ये कि इनको एक तो प्रॉपर मास्क लगा के जाना चाहिए। मेरे ख्याल है वो हमें एक कंपल्सरी अपने आप को खुद करना चाहिए कि मास्क लाजमन लगाओ, और जहां भी जाएं वहाँ स्पेसिंग लाजमन जरूर है। आजकल हर शॉप में उन्होंने सर्कल्स लगाए हैं, 6 फुट का फासला कम से कम रखना चाहिए। जहां इनको लगे कि फासला कम हो रहा है वहां से दूर हो जाए। और अगर देखें कि शॉप में रश ज्यादा है, जो कि गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ लोग अंदर जाएं वो बाहर आए, तो फिर आप जाएं। इस तरह खामखा अंदर रश नहीं करना चाहिए। कल मसलन एक कोई मैंने देखा कोई जनाजा हो रहा था, उसमें लोगों ने स्पेसिंग कराई, स्पेस बनती थी तो उसमें कोई बंदा गया था, हाँ यहाँ जगह तुम आगे आ जाओ, सब पूरी करो। या ऐसे शॉप में भी लोग कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जाएं। वो हमें थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है उसको हमें ऑल्टर करके उसको बेहतर करना है, और हमें एक डिस्टेंस लाजमन रखना है। और अगर हमें लगे अंदर रश है तो उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए, वो रश जब कम हो तो फिर जाना चाहिए। और खाना जो प्रॉपरली कुक्ड हो वही आजकल खाना चाहिए। अनकुक्ड जो है उसको ज़रा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इन पे स्प्रेज और मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं और आजकल वबा फैली है ये। तो इसलिए जितना इसमें अपना ध्यान रखें, और बाहर भी अगर जाएं तो गैर ज़रूरी 2-4 लोग इकट्ठे ना जाएं। जिस एक इंसान ने ग्रॉसरी करनी सिर्फ वो ही जाए। जनरली हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा विद फैमिली की दफ़ा चल पड़ते हैं बाज़ारों में, तो वो एक आध बंदा जाए जिसने वो ग्रॉसरी करनी, बाकी लोग ना जाए, वरना इससे ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। सही। सो डॉक्टर सरवर साहब, एक और चीज़ है कि बाहर जब लोग जा रहे हैं तो आपने बताया कि वायरस ज़मीन पर भी गिर जाता है, तो जूतों से भी क्या मुंतकिल हो सकता है? घर में जूते अलहदा रखना बाहर के और घर के, वो कितना ज़रूरी होगा इस वक्त? एक तो आप अगर बाहर से आए, और जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हमारा तो एक क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट भी ऐसे पेशेंट से चल रहा होता है, तो जिस वक्त घर में एंटर होते हैं तो शूज़ बाहर ही उतारने चाहिए। देखिए, दुनिया का एक वाहिद खिता है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, जहाँ शूज़ के साथ हम घरों में एंटर होते हैं। किसी भी मुल्क में दुनिया के शूज़ के साथ आप घर में एंटर नहीं होते। और जब आप एंटर हो, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आपका ख्याल है आपका पब्लिक एक्सपोजर हुआ है, आप वो वाले अपने कपड़े उतार के किसी एक जगह रख दें जहाँ आपकी लॉन्ड्री हो, या ताकि वो दोबारा धोए जाएं। और खुद एक बेहतर है कि आप एक बाथ ले लें, नहा लें, और घर के अंदर वाले कपड़े वो पहने। सही, जिस हद तक एहतियात कर सकते हैं करें। प्रोफेसर डॉक्टर फरीद साहब, मेरे पास वक्त चूंकि बहुत कलील रह गया है, आप जाते जाते क्या पैगाम देंगे इस पर कि हमें किस हद तक एहतियात करनी है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से? देखिए जी, इसमें ये कि एक तो हमें ज़्यादा घर पे रहना चाहिए, और हम अगर हमारी नेशन जो है वो 1 महीना अभी एक प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ चली जाए और सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क लगाएं, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ हम जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। और स्टे होम, स्टे सेफ। और मेरा डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि वो वायरोलॉजी में और इस स्पेशलिटी में भी लाजमन आगे आएँ, क्योंकि हमारे पास लोग इसमें कम है, और ये इस वजह से हमें थोड़ी सी दुश्वारी भी आ रही है। अगर मशीनें ले भी लेते हैं तो एक्सपर्ट्स की थोड़ी हमारे पास कमी है, तो वो एक चीज़ ऐसी आ गई है। तो इससे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे डॉक्टर्स हैं इसमें लाजमन स्पेशलाइज करें। ठीक है, मोहम्मद प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सरवर मलिक साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और दोनों का यही कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करें और कम से कम घरों से निकलें और एहतियात करें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। बात करेंगे रोज़ा, कोरोना और फिटनेस के हवाले से, तो हमारे साथ रहिए।